बोल रहे हैं ना हम गरीब माँ के बेटे हैं। तो भैया जिस जमाने में उन्होंने MA BA करा, उस जमाने के अंदर 8वीं पास को सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी। उन्होंने चाय बेची, 35 साल भिक्षा मांगी, और 50 फोटो आपने देख ली होगी कि वो लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। देखी कि नहीं देखी है? हम कह रहे हैं देखी है आपने, और फिर भी आप आंख मूंद के MA करने के बाद भी बेरोजगार है। और बेरोजगार नहीं था, भीख मांग रहा था। झूठ बोल रहे हो आप, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे, माफी मांगो पहले। भीख मांग रहा। रेलवे स्टेशन पे वो चाय भी बनाता था, चाय तो नहीं बनाता था लेकिन कुछ अगर हमारे देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो आपका वही नेता उसी स्टेशन पे चाय बेच रहा होता जहां पर उसने बचपन में चाय बेची है। कम से कम 2024 में हिंदू मुस्लिम मत करो। हमने बहुत सुन लिया, 14 सुना, 19 सुना, 24 नहीं सुनेंगे तुम्हारी। 5 गांव घूमिए, 5 गांव घूमिए, हर गांव में 5 मंदिर 5 मस्जिद मिल सकते हैं, लेकिन 5 गांव में एक ढंग का स्कूल मिलना मुश्किल हो जाएगा, एक अस्पताल मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, इस बात पे क्यों नहीं बात करते हैं? सबको गोदी ले रहे थे, बहुत गाँव को गोद लिए है ना इनके भाजपा के लोग। मैं बिल्कुल, आप जिस गांव से आते हैं मोदी जी ने गोद लिया, उसको नहीं लिया है। मेरे गांव को तो नहीं लिया। दोनों लोग बड़े ही मैच्योर तरीके से हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आप लोगों को देखते हैं। एक मुद्दा देश में चल रहा है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों का नाम बदल दिया है। बदलेगा भैया, बदलेगा। 56 इंच वाली छाती को जब बैठाओगे तब वो बदलेगा नहीं। शेर है, ये तुम बोला करते थे, अनुराग ओझा कभी नहीं बोला है। अब जाके शेर से पूछो, शेर की दाढ़ी में तिनका है महाराज। अनुरोध है, वो जो हर गणित में 56 लेके आते थे ना, अरुणाचल प्रदेश में भी 30 जोड़ का घटा के सब लाके 56 लेके आओ। वो मोदी की लाल आंख दिखाओ जो लाल आंख दिखाते थे। बार बार पाकिस्तान से बात करते हैं ना, पाकिस्तान को बस क्या बोलूं मैं, हमारी तुलना हमेशा उस भूखे नंगे देश से क्यों करते हैं? चाइना से कंपेयर कराएं, हमें जापान से कंपेयर कराएं। अरे तुम चीन के खिलाफ बोलने की कोशिश तो करो, आंखें नहीं सीना चौड़ा करके पहली गोली खाने की कोशिश हम करेंगे। चलिए मोदी जी चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश हम पहुंचते हैं साथ में, चलिए। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा क्वेश्चन आपका बदल जाएगा जी। अरुणाचल प्रदेश चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 30 गांव पे बात करने चलेंगे। अरे खड़े होकर कंधे बोर्ड लगा के कहते हैं मेरा देश मेरा घर। आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जवाब चाचा को दीजिए, हम जो पूछ रहे हैं आप चलेंगे नहीं चलेंगे? आप चलेंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब सुनाइए, सुनाइए, जवाब सुनाइए। जवाब ये है कि अगर आप लोग चलेंगे ना, आप लोग जाए चाहे नहीं जाए, गोली खाने के बाद पहली गोली हमारे सीने पर लगेगी। सवाल है कि सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि हमारे जो नेपाल के गोरखा है वो हमारी इंडियन आर्मी को छोड़ करके चाइनीज आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के ठंडा होगा, झेलिम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। अगर हम खुली छूट दे देते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जितना 17 का नाम बदला है ना, हम आने वाले समय पर चाइना के 70 जगहों का नाम बदल सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तमाम जगहों पर रैली कर रहे हैं और अपने भाषणों में अधिकतर बार सुना जा रहा है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, शौचालय दिया हूँ, 400 पार, जो कॉमन मुद्दे हैं हर जगह पे बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA गठबंधन के द्वारा। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार गौतम। और अनुराग, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जो बार बार जा करके बोल रहे हैं कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ और गरीबों का दर्द मैं समझता हूँ? देखिए, गरीब की परिभाषा पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर गरीब माँ के बेटे होते तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1 लाख की कलम और झूठ बोलने का काम ना करते। गरीब माँ का बेटा है, 45 साल इन्होंने भीख मांगी। मतलब खड़गे साहब से भी गरीब थे ही। खड़गे साहब ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, मनमोहन सिंह जी ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्या है भाई, गरीबी का रोना, गरीबी का रोना, गरीबी का रोना। इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है? अगर ये गरीब, अच्छा आप मान लो आप अंबानी के रिश्तेदार हैं? बिल्कुल नहीं। आप अभी गरीब हैं। अरे भाई, मतलब मीडियम क्लास से हैं और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मीडियम क्लास के लोगों के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या किया है बताइए? अब वो तो वही बात वो नहीं बताते हैं, आप बताइए। जो सभाओं में वो बोल रहे हैं कि हमने शौचालय बनाए हैं, हमने 5 किलो राशन देने का काम किया है जो गरीब जनता ना मरे भूख की वजह से। मतलब आप चाहते हैं कि देश की गरीब जनता भूख से मर जाए? इतनी महंगाई और बेरोजगारी और भूखमरी है ना कि 5 किलो अगर राशन ना दे तो गरीब जनता मर जाए भूखमरी से। मतलब ये बात आप भी मानते हैं ना? तब ही ना मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। मुद्दा गरीबी बता रहे हैं ना, गरीब माँ का हम बेटे हैं। क्या? बोल रहे हैं ना हम गरीब माँ के बेटे हैं। तो भैया जिस जमाने में उन्होंने MA BA करा, उस जमाने के अंदर 8वीं पास को सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी। उन्होंने चाय बेची, 35 साल भिक्षा मांगी, और 50 फोटो आपने देख ली होगी कि वो लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। देखी कि नहीं देखी है? हम कह रहे हैं देखी है आपने, और फिर भी आप आंख मूंद के जा रहे हो। वो ये कह दे रहे हैं हम गरीब हैं। तो भैया 10 लाख का सूट कहाँ से आया? जब गरीब थे तब गरीब थे, आज तो नहीं हो। कितनी बार दुखड़ा रहोगे? 2014 में यही कह के आप आ चुके हो। आज मुद्दा बताओ कि तुम्हारा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है? नहीं है। 5 किलो राशन है। 80 करोड़ जनता को आपने गरीब बना दिया है। आपने उन्हें गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया है, और वहीं पर नीति आयोग कहता है कि 5% गरीबी रेखा से नीचे कुल आदमी है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बोला और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस जमाने में, जिस जमाने में लोग 7वीं 8वीं पढ़ करके नौकरी पा जाते थे, ये उस जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद भी बेरोजगार रहे। और बेरोजगार नहीं था, भीख मांग रहा था। झूठ बोल रहे हो आप, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे, माफी मांगो पहले। भीख मांग रहा था। भीख मांग रहे थे।
बिल्कुल सोचने वाली बात है। जरूर है, आप लोग बताइएगा जो आप लोगों की ओपिनियन है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो ऐसी भीख क्यों मांग रहे थे और भीख मांग कि मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसने पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़े नहीं है। जो पढ़ा होगा वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब वो 35 साल भीख मांगा तो कोने बीच में पढ़ा होगा वो। अच्छा अनुराग, हाँ रेलवे स्टेशन पे वो चाय भी बनाता था, चाय तो नहीं बनाता था लेकिन कुछ आप जो कांग्रेस की 2-3 दिन पहले घोषणा पत्र जारी हुआ उसको बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। एक चीज बताइए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला मुस्लिम था। लीग की बात करते हैं ना आप। हाँ। आपसे एक बात मैं सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ ना कि मीडिया आजकल उन्हीं की ओर रखी है। एक बात सीधा सीधा बता दूं मैं, अगर हमारे देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो आपका वही नेता उसी स्टेशन पर चाय बेच रहा होता जहां पर उसने बचपन में चाय बेची है। मुस्लिम की अगर आप बात करते हैं, हमारे देश के अंदर बाबा जी का संविधान चलता है, हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता चलती है। बात इसकी करो कि इस समय मुद्दे क्या हैं, फालतू के मुद्दे लेकर के मत आओ, दोबारा हिंदू मुस्लिम मत करो। कम से कम 2024 में हिंदू मुस्लिम मत करो। हमने बहुत सुन लिया, 14 सुना, 19 सुना, 24 नहीं सुनेंगे तुम्हारी। हिंदू मुस्लिम बंद करके अब सीधी बात बताओ कि रोजगार के लिए क्या बात करोगे, युवाओं के लिए क्या बात करोगे, बस ये बताओ और कोई बात मत करो। आप ये बताओ आपने कितने अस्पतालों का उद्घाटन किया, आप ये बताओ आपने कितने स्कूलों का उद्घाटन किया। आप 5 गांव घूमिए, 5 गांव घूमिए, हर गांव में 5 मंदिर 5 मस्जिद मिल सकते हैं, लेकिन 5 गांव में एक ढंग का स्कूल मिलना मुश्किल हो जाएगा, एक अस्पताल मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं, इस बात पे क्यों नहीं बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आपने बहुत अच्छा जो मुद्दा उठाया कि 5 गांव घूम लीजिए, कोई एक ढंग का स्कूल नहीं मिलेगा। मोदी जी तो सबको गोदे ले रहे थे। हाँ, बहुत गांव को गोद लिए हैं ना इनके भाजपा के लोग। मैं बिल्कुल आप जिस गांव से आते हैं मोदी जी ने गोद लिया है, उसको नहीं लिया है? मेरे गांव को तो नहीं लिए हैं। नहीं लिया है तो आपको तो फर्ज बनता है ना मोदी जी से पूछा जाए कि कौन सा गांव गोद लिया है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठ परोसने का काम किया है भैया। और बीजेपी को भगा दीजिए। आप लोग भी अब सत्ता से सवाल पूछिए कि मोदी जी रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। जो रोजगार न दे वो आदमी निकम्मा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है रोजगार का, बेरोजगारी का। जो लोग भूखमरी में हमारा रैंकिंग देख रहे हैं, पत्रकारिता छोड़िए, खामखा के मतलब बेकार हो गया। पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। पत्रकारिता का मतलब हो गया, मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन बाद पत्रकार के हाथ में कटोरा आ जाएगा, वो भीख मांगने का काम करेंगे। हम जो कि तमाम प्रकार की जो रैंकिंग आ रही है भारत में, इंटरनेशनल रैंकिंग भी और नीति आयोग की चाहे जो भी रैंकिंग आ रही है भारत का, उसमें ग्राफ गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी 45 साल की जो है कि रिकॉर्ड स्तर पे है। सर, इस बार जो मुद्दा चल रहा है, लेकिन जो धर्म का मुद्दा है, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में सच्चाई है। जनता पागल पड़ी है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। उस धर्म की राजनीति से अन्य पार्टियां कैसे निकलेंगी? आपकी क्या इस पर राय है? धर्म की राजनीति करना इनके लिए बहुत आसान है, लोगों को भड़काना बहुत आसान है, लेकिन ये मुद्दों पे बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं। जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा ना, आपने काम नहीं किया होगा, आप भी स्कूल में गए, टीचर जब आपसे पूछता है काम किए हो, होमवर्क करके लाए हो, तो कभी तुम पेट दर्द बताओगे, कभी सर दर्द बताओगे, कभी दांत दर्द बताओगे, कभी नानी मर गई ये बताओगे। बस इनका यही काम है। मैं गरीब माँ का बेटा था, हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम लीग की पार्टी है, ये उसकी पार्टी है। आप एक बार भी देश राष्ट्र की बात कर दीजिए, आपको पाकिस्तान भेजने का वीजा आपके घर पे देने लगेंगे भक्त लोग। तो भैया ये फालतू की बातें हैं इनके पास। जिसके पास मुद्दे नहीं होंगे ना, वो ये बात करेगा, जिन पे मुद्दे होंगे वो मुद्दों की बात करेगा। अच्छा, आप दोनों लोग बड़े ही मैच्योर तरीके से हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आप लोगों को देखते हैं। एक मुद्दा देश में चल रहा है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों का नाम बदल दिया है चाइना ने। हाँ, और बदलेगा भैया, बदलेगा। 56 इंच वाली छाती को जब बैठाओगे तब वो बदलेगा नहीं। शेर है ये, तुम बोला करते थे, अनुराग ओझा कभी नहीं बोला है। अब जाके शेर से पूछो, शेर की दाढ़ी में तिनका है महाराज। अब पूछिए उससे कि क्या उसने पैसा ले लिया है चाइना से। क्या बोल रहे हैं? अब भक्तों से अनुरोध है, वो जो हर घड़ी तुम्हें 56 लेके आते थे ना, अरुणाचल प्रदेश में भी 30 जोड़ का घटा के सब लाके 56 लेके आओ। वो मोदी की लाल आंख दिखाओ जो वो लाल आंख दिखाते थे। बार बार पाकिस्तान से बात करते हैं ना, पाकिस्तान को बस क्या बोलूं मैं, हमारी तुलना हमेशा उस भूखे नंगे देश से क्यों करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उससे क्यों बात करते हैं। हमें चाइना से कंपेयर कराएं, हमें जापान से कंपेयर कराएं। अरे तुम चीन के खिलाफ बोलने की कोशिश तो करो, आंखें नहीं सीना चौड़ा करके पहली गोली खाने की कोशिश हम करेंगे। करने के लिए तैयार हैं। चलिए मोदी जी चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, हम पहुंचते हैं साथ में, चलिए। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा, क्वेश्चन आपका बदल जाएगा जी। सुनिए ना, सुनिए। अरुणाचल प्रदेश चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 30 गांव पे बात कर लेंगे। अरे खड़े होकर कहते हैं, बोर्ड लगा के कहते हैं मेरा देश मेरा घर। आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जवाब जाके चाचा को दीजिए। हम जो पूछ रहे हैं, आप चलेंगे नहीं चलेंगे? आप चलेंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब सुनाइए। सुनाइए जुला, जवाब सुनाइए। जवाब ये है कि अगर आप लोग चलेंगे ना, अगर आप लोग जाए चाहे नहीं जाए, गोली खाने के बाद पहली गोली हमारे सीने पर लगेगी। अब एक चीज बताइए कि वो एक पत्रकार है, एक पत्रकार है, उस महिला का नाम मैं नहीं लूंगा, वो इजराइल चली गई थी। रूबिका लियाकत जी की बात कर, बहुत काफी समझदार है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकती है। जहाँ मिसाइल गिर रही थी, बम गिर रहा था, वहाँ नहीं जा सकती है। मेरे प्रधानमंत्री, अरे ऐसा बन रहा था जैसा अनऑफिशियल रूप से प्रवक्ता बनी हो भाजपा की।
नहीं, एक सीरियस क्वेश्चन है आप दोनों लोगों के माध्यम से। क्यों अभी तक आप फर्जी प्रश्न पूछ रहे थे क्या? सुनिए ना, आप किसी भी बात को मजाक में ले रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं लेता हूँ। मजाक आप लोग तो करते हैं आप- क्योंकि आपकी आप- मीडिया, नहीं, अरे उस मीडिया को शर्म आनी चाहिए जो इजराइल चली जाती है लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती वो है। डिजिटल शर्म मीडिया- आनी चाहिए, ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सर बस बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नाम ले, इससे कुछ ही पहले मैं नाम लेने से भी डर रहा था कि वैसे मीडिया की रैंकिंग भी ना लूं। ठीक है, सवाल ये है कि सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि हमारे जो नेपाल के गोरखा है वो हमारी इंडियन आर्मी को छोड़ करके चाइनीज आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको आप कैसे देखते हैं और आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर खोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। अगर हम खुली छूट दे देते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जितना 17 का नाम बदला है ना, हम आने वाले समय पे चाइना के 70 जगहों का नाम बदल सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमने सुना ही नहीं यार। आपने नहीं सुना कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो हमारे नेपाल के गोरखा सैनिक हैं वो इंडियन आर्मी को छोड़ करके चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना से लड़ रहे थे, अब वही चाइना की तरफ से इंडियन आर्मी से लड़ेंगे। ये तो कंसर्न की बात है ना, अग्निवीर की वजह से। तो ये अग्निवीर के विद्रोह किसने किया? अग्निवीर का जिसने वो बहिष्कार किया वो खाक में मिला, मिट्टी में गया। एक बार कभी आपने विपिन रावत जी की तरफ घूम के देखा? किस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो चल रहे थे? वो भारत के अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के अंदर थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई जांच का विषय नहीं है। उन्होंने भी अग्निवीर के खिलाफ बोला था। ठीक है, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। तो भैया बड़ा दिक्कत वाली बात है। आप एक बात को समझ लीजिए, सिर्फ एक बात को समझ लीजिए, ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ दो लोगों से मतलब है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पता है आप क्या बोल रहे हैं कि अग्निवीर जो हमारे बिपिन रावत जी हैं, अग्निवीर को बोलने की वजह से कुछ नहीं, मैंने ये नहीं बोलना चाहा। मैंने ये कहना चाहा है कि अत्याधुनिक चीजें, जैसे कि आप अगर एप्पल का फोन लेते हैं, अगर वो हैक हो जाए, उसकी आईडी अगर पासवर्ड आपसे डाटा आपसे मिस हो जाए, तो वो एक संदेह करने का विषय है ना। भारत की अत्याधुनिक हवाई जहाज के अंदर वो बैठ करके, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के, उनका प्लेन क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है, और हमारे को ऐसे वीर सपूत की जान से हाथ धोना पड़ता है। मतलब शब्द नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस विषय पर जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो गया? वो आज आई कल चली गई। अग्निवीर पे हम अगर आप बात करेंगे तो आप और हम ट्रोल हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि इस देश का युवा सो रहा है, सबसे बड़ी बात यहां पर है। वो भूल चुका है 4 साल काम करके आएगा। उसे बड़े प्यार से समझा तो दिया कि जब आप 4 साल काम करके आएंगे आपको 30-35 लाख रुपए मिलेगा, आप एक व्यापार कर लीजिएगा। 4 साल बाद 75 साल के मोदी जी अभी लड़ने जाएंगे तीसरी बार, क्या कहते हैं, लोकसभा का चुनाव। 75 साल के मोदी जी रिटायर नहीं हुए। 22 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। 18 साल 4 22 साल का युवा रिटायर है। शर्म आनी चाहिए ऐसी नीतियों पे सोच के और बात करके भी कि हम 22 साल के एक युवा को रिटायर बोलने वाले हैं। बात ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और रोजगार के मुद्दे पर बताइए। और कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइएगा कि देश के लिए असली मुद्दा क्या है। रोजगार है, हिंदू मुस्लिम है, या गरीब का माँ का बेटा हूँ, ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तमाम प्रकार की जो चीज़ें बोलते हैं वो मुद्दा है, या रोजगार मुद्दा है, या अग्निवीर मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।